हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बॉटनी पीडिया के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर पवन कुमार और आज का जो हम टॉपिक ऑफ डिस्कशन लेकर आए हैं वो है एनईपी का कोर्स स्ट्रक्चर बीएससी लाइफ साइंसेज में जो 2022 से इम्प्लीमेंट हुआ है। अगर आपने लाइफ साइंस ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया है और अभी आपका पहला ही सेमेस्टर है और आप पूरे कोर्स स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एनईपी कोर्स स्ट्रक्चर बीएससी इन लाइफ साइंस ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विच इज इफेक्टिव फ्रॉम 2022। तो इससे पहले कि हम कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में कुछ चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम उसके स्ट्रक्चर को समझना चाहें, क्योंकि कुछ की टर्म्स यहाँ पर यूज़ होने वाली है। यानी कि आप जितने भी तरह के अलग अलग पेपर इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं उसमें उन पेपर्स को एक स्पेसिफिक कैटेगरी में रखा गया है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द पेपर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहला जो कीवर्ड है यहाँ पर आपका देख सकते हैं, आप जो सीरियल नंबर 1 में लिखा हुआ है वो है डीएससी पेपर। डीएससी पेपर का फुल फॉर्म होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। अगर आपने लाइफ साइंस लिया है तो आपको यहाँ पर हर सेमेस्टर में आपको 3 अलग तरह के मेन पेपर पढ़ने होंगे। एक पेपर जो बॉटनी से रिलेटेड होगा, एक पेपर जो आपका जूलॉजी से रिलेटेड होगा, एक जो आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। यानी कि वो पेपर जो कि मैंडेटरी है पढ़ना और जो एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी को डिफाइन करते हैं कोर पेपर की तरह, मेन पेपर की तरह, उसे हम कहते हैं डीएससी का पेपर। फिर उसके बाद आपको कुछ पेपर पढ़ने होंगे जिसे हम डीएससी कहते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स। यानी कि आप ये जो पेपर है आप जो चूज करेंगे एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में, आपका डिपार्टमेंट जो है वो ऑफर करेगा। यानी कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, चाहे वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, बॉटनी डिपार्टमेंट है, जूलॉजी डिपार्टमेंट है, वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डीएससी पेपर ऑफर करता है जिसमें से आपको क्या करना होगा, चूज करना होगा। तो ये जो पेपर होगा ये आपका एक मेन डिसिप्लिन से ही रिलेटेड होगा, लेकिन ये इंटरडिसिप्लिनरी हो सकता है। फिर आता है हमारा जेनेरिक पेपर। जेनेरिक पेपर क्या होगा, जो एक ऐसा पेपर जो आप चूज करेंगे जो एक अनरिलेटेड डिसिप्लिन से है जो कि आपका एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, आपको ऑफर कर रहा है। फिर आप पढ़ेंगे एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। ये कोर्स जो है आपको, ये पेपर जो है आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना कंपलसरी होगा, मैंडेटरी होगा और इसका जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा लैंग्वेजेस के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर, एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। फिर आता है आपके पास स्किल एनहेंसमेंट को, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम SEC सेट पेपर कहते हैं। इसके अंदर जो कोर्सेज होंगे वो स्किल बेस्ड होंगे, मतलब उनका जो टारगेट होगा वो बेसिकली क्या होगा, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग को प्रोवाइड कराना। तो इस तरह के जो पेपर होंगे वो सेट पेपर कहलाएंगे। फिर होंगे वैल्यू एडेड कोर्स। वैल्यू एडेड कोर्स वो पेपर होगा जिसके अंदर, जिनका जो मेन पर्पस है वो एथिक्स, कल्चर, इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के बारे में एक्सेट्रा, इस तरह की नॉलेज को इंक्रीज करना इसका मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव है। फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर दिस कोर्स, जब आप 4th ईयर में होंगे खास करके, तो वहाँ पर आपको एक रिसर्च एक्सपोजर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपको 4th ईयर में पढ़ना है, जिसके लिए जो की टर्म यूज किया गया है वो IAPC यूज किया गया। I रेफर्स टू इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, P रेफर्स टू प्रोजेक्ट एंड C रेफर्स टू कम्युनिटी आउटरीच। तो इसमें से आप कोई भी तरीके से जो है वो रिसर्च कर सकते हैं IAPC के अंदर। तो अब हम जानते हैं कि हमारा जो मेन जो कोर्स स्ट्रक्चर है, जो सेमेस्टर वाइज जो हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो कैसे होने वाला है। तो सबसे पहला हमारा आता है सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 1 के अंदर अगर आप देखेंगे लाइफ साइंस के अंदर, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको टोटल तीन डीएससी पेपर पढ़ने हैं और हर एक पेपर को एक पर्टिकुलर क्रेडिट दिया गया है डिपेंडिंग अपॉन इट्स इम्पोर्टेंस एंड नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी दैट इज इन्वॉल्व। तो वो जो जिसे हम क्रेडिट के नाम से जानते हैं, तो ये जो पेपर है हमारा डीएससी जो कोर पेपर है, ये हर एक कोर पेपर जो है वो 4 क्रेडिट को कैरी करता है। यानी कि टोटल हमारे यहाँ पर 12 क्रेडिट जो है आपको सेमेस्टर 1 में 3 कोर पेपर को पढ़ने से होंगे। ये लिस्ट आपको अवेलेबल है वेबसाइट पे इजीली कि वो पेपर कौन से होंगे,
लेकिन ये वो पेपर होंगे जिसे आपको मैंडेटरीली पढ़ना ही होगा। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें से एक पेपर जो है हो सकता है कि वो बॉटनी से होगा, ऑफर होगा, एक पेपर जो है आपका जूलॉजी से ऑफर होगा, जूलॉजी की फील्ड से होगा, और जो तीसरा पेपर होगा वो आपका केमिस्ट्री की फील्ड से होगा। क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, कोर्स है, इसके अंदर 3 कोर्सेज इन्वॉल्व हैं जैसे कि आप जानते हैं। तो ये 3 अलग अलग डिसिप्लिन से आपको पढ़ना होगा। इस सेमेस्टर में आपको डीएससी पेपर नहीं पढ़ना, IAPC नहीं ऑप्ट करना, लेकिन इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया कि AEC एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स पढ़ना बहुत जरूरी मैंडेटरी है, यानी कि जिसमें से आपको या तो एनवायरनमेंट साइंस में से चूज कर लीजिए या तो इंडियन लैंग्वेजेस का कोई सब्जेक्ट है जो आपका कॉलेज ऑफर कर रहा है उसको चूज कर लीजिए, जो कंपलसरी है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसका जो है 2 क्रेडिट है, और इस सेमेस्टर में आपको एक जीई पेपर पढ़ना होगा, इसके 4 क्रेडिट है। ये भी आप लिस्ट में से क्या करेंगे, चूज करेंगे। एक सैक पेपर पढ़ना होगा जिसके 2 क्रेडिट है, जो कि आपका लिस्ट में से आपको चूज करना होगा। एक वैक पेपर पढ़ना होगा जिसका क्रेडिट 2 है, यानी कि जो कंपलसरी चीजें हो गई, क्या हो गई, 3 डीएससी पेपर हो गए, एक जीई, एक एईसी, एक सैक पेपर, एक वैक पेपर। जो टोटल क्रेडिट सिस्टम जो यहाँ पर बना वो 22 क्रेडिट का आपका ये सेमेस्टर जो है वो बना। अब हम बात करते हैं सेमेस्टर 2 की। तो सेमेस्टर 2 में जो स्ट्रक्चर रहने वाला है सिमिलर रहने वाला है। इसमें भी आपके नए 3 पेपर आ जाएंगे जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर होंगे, जो मेन पेपर होंगे। सिमिलरली आपको एक दूसरा जी पेपर पढ़ना होगा, एक सेक पेपर पढ़ना होगा, एक एईसी पेपर पढ़ना होगा। अगर आपने एनवायरनमेंट साइंस पढ़ लिया है तो इस सेमेस्टर में आपको लैंग्वेज लेना पड़ेगा, और अगर आप एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली यहाँ पर आपको एक दूसरा वैक पेपर जो है वो लेना पड़ेगा, यानी कि सेमेस्टर 1 का और सेमेस्टर 2 का जो स्ट्रक्चर है वो मोर और लेस सेम रहने वाला है। यहाँ पर भी आपको टोटल जो क्रेडिट है वो 22 क्रेडिट का ये सेमेस्टर है। अगर आपने 1 साल की पढ़ाई के बाद डिसाइड किया कि आपको ये छोड़ना है, अगर आप कोर्स को कंटिन्यू नहीं करना है, तो अगर आप इस पॉइंट पे एग्जिट लेते हैं तो टोटल 44 क्रेडिट के साथ आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे हम बोलेंगे अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन लाइफ साइंस। यानी कि अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यू नहीं करते तो आप एक सर्टिफिकेट के साथ इस कोर्स को छोड़ सकते हैं। फिर हमारा, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इस स्टडी को आगे कंटिन्यू करना है और आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं, थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं, तो थर्ड सेमेस्टर में भी आपको जो डिसिप्लिन कोर पेपर है वो 3 कोर पेपर पढ़ने हैं जो डिफरेंट होंगे। और यहाँ पर जो एक चीज़ डिफरेंट हो गई है वो ये है कि यहाँ पर डीएससी जो कोर्स है वो आपको ऑप्शन मिल जाता है चूज करने के लिए, यानी कि या तो आप जीई पेपर चूज कर लीजिए जो 4 क्रेडिट का है, या सेम क्रेडिट का ही आप कोई डीएससी पेपर चूज कर लीजिए। अभी जो डीएसई पेपर है वो आपका डिसिप्लिन ए यानी बॉटनी या जूलॉजी या केमिस्ट्री, इन तीनों में से किसी में से भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर भी आपको चॉइस रहेगी, आपको अपना फील्ड ऑफ स्टडी में से डीएससी पेपर को चूज करनी है। फिर यहाँ पर आपको दोबारा से जो है वो एसी का जो पेपर है वो चूज करना है जो कि कंपलसरी है, वैक पेपर है जो कि कंपलसरी है। यहाँ पर एक कंपोनेंट जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है 2 क्रेडिट का। अगर आप चाहें तो आप कोई भी IAPC जो है रिसर्च एक्सपोजर के लिए चूज कर सकते हैं, सेमेस्टर 3 से ही शुरू कर सकते हैं, या फिर सैक पेपर कोई चूज कर लीजिए जो 2 क्रेडिट का है। यानी कि सेमेस्टर 3 के अंदर आपके पास इन 2 जगहों पर चॉइसेस अवेलेबल हो जाती हैं। थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरिटी जो एक्सपोजर है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर भी जो आपका जो टोटल क्रेडिट है वो 22 क्रेडिट है। सिमिलरली अगर जब आगे आप कंटिन्यू करते हैं तो सेमेस्टर 4 के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपको 3 कोर पेपर चूज करने हैं कोई से भी, ये डिसिप्लिन ए से, डिसिप्लिन बी से, डिसिप्लिन सी से। सिमिलरली जैसे कि सेमेस्टर 3 में पहले था, यहाँ पर आपको एक डीएससी पेपर चूज करना है फ्रॉम अ लिस्ट और एक जीई पेपर जो है वो चूज करना है। तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर G4 लिखा है, 4 इंडिकेट्स सेमेस्टर 4, क्योंकि ये सेमेस्टर 1 से चला आ रहा है तो हर सेमेस्टर में एक नया जी पेपर है, तो ये नंबर ये भी हमें इंडिकेट करता है कि ये कब से चला आ रहा है।
यहाँ पर अगर हम 2 देखें तो इसका मतलब ये दूसरी बार इंट्रोड्यूस है, यानी कि पहले 3rd सेमेस्टर में और अब जो है वो 4th सेमेस्टर में। यहाँ पर सिमिलरली आपको कंपलसरी AACC पेपर पढ़ना है, कंपलसरी वैल्यू एडेड कोर्स पढ़ना है, और फिर से आपके पास जो है वो एक चॉइस है जैसे कि सेमेस्टर 3 के अंदर था। यहाँ पर भी आपका जो टोटल क्रेडिट है वो 22 क्रेडिट का हो जाता है। और अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी 2 साल कंप्लीट करने के बाद एग्जिट करते हैं, तो एग्जिट करने के बाद आपको जो मिलेगा वो मिलेगा डिप्लोमा। तो कहेंगे डिप्लोमा इन लाइफ साइंसेस। तो ये वाला जो है आपको इसमें एग्जिट करने पर डिप्लोमा के साथ आप एग्जिट कर सकते हैं। फिर आपने कंटिन्यू किया और आप 3rd ईयर में आ गए। 3rd ईयर में जब आप आए सेमेस्टर 5 में भी आपको अगेन फिर से 3 अलग अलग कोर पेपर, एक जी पेपर कंपलसरी है यहाँ पर, AACC यहाँ से हट गया, वैक यहाँ से हट गया। यहाँ पर जो DSC 3 है, पहले इन दोनों के बीच में क्या होता था, ऑप्शन होता था, अब वो ऑप्शन नहीं है, इन दोनों ही पेपरों को आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जो DSC 3 पेपर है एक कंपलसरी पढ़ना ही है, चाहे वो A फील्ड का हो, B फील्ड का हो या C फील्ड का हो। सिमिलरली आपको यहाँ पर GE पेपर पढ़ना है। पहले क्या होता है, इन दोनों के बीच में पिछले के सेमेस्टर्स में 2nd ईयर में चॉइस होती थी, ये चॉइस यहाँ हट जाती है। और AACC और वैक जो है यहाँ से ऑलरेडी डिसकंटिन्यूड है, लाइक आपने देखा 3rd ईयर के अंदर। और यहाँ पर ये वाला जो चॉइस है ये पहले की तरह ही है, यानी कि तो आप IAPC ले लीजिए या कोई सेट पेपर ले लीजिए। तो 5th सेमेस्टर का स्ट्रक्चर जो है उसमें यही फ़र्क है कि यहाँ पर जो चॉइस होती थी दोनों के बीच में, वो चॉइस अब आपके पास यहाँ नहीं है। फिर इसके बाद जब आप सेमेस्टर 6 में पहुँचते हैं, तो सेमेस्टर 6 में आपके पास फिर से 3 कोर पेपर हैं, और सिमिलरली आपके पास एक और DSC पेपर है, एक जी पेपर है, AAC नहीं पढ़ना है। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल पिछले सेमेस्टर की तरह ही है, इसमें भी 22 क्रेडिट है। अगर आप डिसाइड करते हैं इस पॉइंट पे इस कोर्स को लीव करना, एग्जिट करना, तो टोटल क्रेडिट जो होंगे आपके पास 132 होंगे, और इसमें जो आपको डिग्री मिलेगी वो मिलेगी बैचलर ऑफ लाइफ साइंसेस। तो इसमें जो आपको डिग्री मिलेगी, बैचलर की डिग्री मिलेगी, BSc की डिग्री मिलेगी इन लाइफ साइंसेस। अब यहाँ पर जो एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो कंपोनेंट है, इट कैन बी ऑफर्ड एज वन ऑफ द DSE कोर्सेज। यानी कि जो यहाँ कोर्स आप चूज करते हैं, ये कोर्स इस सेमेस्टर में आप ऐसा चूज कर सकते हैं जो कि आपको एक रिसर्च एक्सपोजर दे। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको 3 साल के लिए ही स्टडी परस्यू करनी है, तो या तो आप इस स्टडी को यहीं एग्जिट कर लीजिए और DSC का एक ऐसा पेपर ले लीजिए जो कि रिसर्च एक्सपोजर दे, या दूसरा तरीका हो सकता है कि आप कंटिन्यू आगे करना चाहते हैं स्टडी, तो आप कोई भी DSC पेपर ले सकते हैं, क्योंकि आप रिसर्च के लिए ज़्यादा अच्छे ऑप्शन जो है 4th ईयर में आपको मिलेंगे। आपका जो 7th सेमेस्टर है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर अब आपको 3 कोर पेपर नहीं पढ़ने हैं। पहले जो आप पढ़ रहे थे 3 कोर पेपर पढ़ रहे थे, वो यहाँ नहीं पढ़ने हैं अब। लेकिन आपको या तो 3 DSC पेपर पढ़ लीजिए, या 2 DSC या 1 GE पेपर पढ़ लीजिए, या 1 DSC या 2 GE पेपर पढ़ लीजिए। यानी कि आपके पास इन तीनों कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक चूज करना होगा। मेन जो कोर पेपर है वो आपका रिड्यूस हो गया जो है एक कोर पेपर में। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि आप इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में डिसर्टेशन लिखने के लिए शुरू करेंगे, यानी रिसर्च का जो कंपोनेंट है वो इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में ऐड हो। तो अगर ये मेजर क्रेडिट्स के साथ अगर आप कोई टॉपिक लेते हैं, मान लीजिए आपने लाइफ साइंस में 3 डिसिप्लिन की चॉइस थी, आपके पास बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, और आपको कोई केमिस्ट्री का बहुत अच्छा टॉपिक लगा और आपने उसके ऊपर डिसाइड किया कि आपको जो रिसर्च करनी है वो उसी पर्टिकुलर केमिस्ट्री के टॉपिक पे करनी है, तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर डिसर्टेशन कर सकते हैं। अगर आपको बॉटनी का कोई टॉपिक रिसर्च का अच्छा लगा, अगर आप सिर्फ बॉटनी के ऊपर डिसर्टेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो या तो आप मेजर किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो है कीजिए, या फिर तीनों ऑप्शंस हैं आपके पास। इसमें भी जो टोटल क्रेडिट है जो है वो 22 होगा। यहाँ पर जो रिसर्च का जो क्रेडिट है वो 6 क्रेडिट्स के बराबर है, विच इज़ ए लॉट। अभी तक जितने भी क्रेडिट्स आपने देखे या तो 4 थे या तो 2 थे, तो यहाँ पर वो 6 क्रेडिट है।
तो यहाँ पर जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे वही सब्जेक्ट आपके अब नेक्स्ट सेमेस्टर में कैरी फॉरवर्ड होगा। ये जो रिसर्च वाला जो कंपोनेंट है, यानी कि जो डिसर्टेशन पार्ट है, जो दिस पार्ट ऑफ सेमेस्टर 7 सेम विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेमेस्टर। However, the evaluation and assessment will be done in the both semesters independently। यानी कि जो इवैल्यूएशन होगा कुछ पहले हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो चेकिंग हो जाएगी या इवैल्यूएशन है वो यहाँ भी होगा, और कुछ इवैल्यूएशन जो है आपका नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी होगा। सेमेस्टर है 8 सेमेस्टर के अंदर भी आपका एक जो पेपर है वो कोर पेपर है, और सिमिलर तरीके का कॉम्बिनेशन है, वही 6 पेपर है, 6 जो क्रेडिट वाला जो कॉम्बिनेशन था आप जो चूज़ किया था आपने पिछले सेमेस्टर में वही कैरी फॉरवर्ड होगा। और यहाँ पर भी जो टोटल क्रेडिट है वो 22 क्रेडिट का होगा। यानी कि अब अपने 4 साल पूरे कर लिए, और इसके बाद जब आपने 176 क्रेडिट के साथ अगर आपने इस कोर्स को कंप्लीट किया तो आपको जो मिलेगा डिग्री वो मिलेगी बैचलर इन द फील्ड ऑफ ए पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी बट विद ऑनर्स डिग्री, यानी कि बैचलर इन लाइफ साइंस ऑनर्स की डिग्री आपको मिलेगी। यहाँ पर कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जान लेना कि अगर आप ऑनर्स डिग्री की बात कर रहे हैं तो ऑनर्स डिग्री जो मिलेगी आपको वो, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि 7th सेमेस्टर में एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर आप डिसर्टेशन लिख रहे थे डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। तो अगर आप तीनों फील्ड में से ए बी या सी में से तीनों में से किसी एक को आपने चूज किया तो, और आपकी पूरी स्टडी का जो कोर्स स्ट्रक्चर रहा वो इस तरीके से रहा कि आपने टोटल में 2 कोर पेपर 2 DSCs पढ़े और 6 DSC पढ़े। पर हम ओवरऑल देखें इन द चूजन डिसिप्लिन इन द 7th and 8th सेमेस्टर, यानी 7th और 8th सेमेस्टर में ओवरऑल अगर आप देखें, अगर आपने जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में बॉटनी केमिस्ट्री या जूलॉजी किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में 2 कोर पेपर पढ़े और 6 DSC पेपर पढ़े, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको जो ऑनर्स की डिग्री मिलेगी विद मेजर इन वन सब्जेक्ट एंड माइनर इन अदर सब्जेक्ट मिलेगी एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपने 80 क्रेडिट्स ले लिए हैं और किसी दूसरे सब्जेक्ट में आपके 28 क्रेडिट्स हुए हैं तो हम बोलेंगे मेजर। फॉर एग्जांपल बॉटनी में अगर आपने 80 क्रेडिट्स कंप्लीट कर लिए हैं तो बोलेंगे BSc लाइफ साइंस ऑनर्स डिग्री विद मेजर इन बॉटनी एंड माइनर इन केमिस्ट्री। अगर आपके केमिस्ट्री के 28 क्रेडिट जो है वो बन गए, यानी कि यहाँ जो सारा गेम है वो क्रेडिट सिस्टम का है, और आपकी चॉइस जो है आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगी। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज करने के और उसी हिसाब से डिग्री को ऑब्टेन करने के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि आपको क्या अच्छा लगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की किसी पर्टिकुलर वीडियो टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे लिखें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में शेयर करें ताकि उनको इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।